देखिए बच्चे, अपन ने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो चैप्टर 7 का ही डिस्कस किया था। इससे पहले अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की ओर चल रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, इनकी ये जो ब्लैंक दे रखे हैं इनको आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देखना, इससे पहले अपने इक्विवेलेंस फ्रैक्शन पढ़ ली थी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आप पार्ट फर्स्ट देखें। तो यहाँ पे देखना 1 × 3, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आएगा। नीचे देखना अपन को कि 3 × 3, यानी कि जब मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इट मीन्स यहाँ पे 9 आ रहा है। तो यहाँ पे भी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 3। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड की तरफ देखना कि इस बॉक्स में क्या आएगा। ये क्या कर रहा है कि मैं इसको 5 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे 2 × 3 = 6 आ जाएगा, 3 × 2 = 6 आ जाएगा। ठीक। यहाँ पे देखेंगे अपन 5 को यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगी 15 आएगा। तो मैं कहूँगा 3 से। तो यहाँ पे भी ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई किसको करूँ कि 9 9, तो मैं कहूँगा कि 3 × 3 = 9 होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे देखना 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आ जाए। तो मैं कहूँगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 24। यहाँ पे है आपका डिवाइड। 14 को किससे डिवाइड करूँ कि 7 आए। तो 7 यानी 14 को डिवाइड करूँ मैं 7 से तो क्या आएगा। तो अपन को पता है कि मैं 14 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, 7 × 2 = 14 आएगा। इधर ये 7 से डिवाइड किया है 21 को, यहाँ पे 3 आ गया, 7 × 3 = 21। यहाँ पे 4 से डिवाइड किया 12 को, तो 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे भी अपन 16 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 × 4 = 16 होता है, यानी कि जो डिवाइड जाएगा वो 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 6, गिव सम मोर एग्जाम्पल वेयर वी गेट 1/4 आफ्टर डिवाइडिंग इक्वली एंड राइट डाउन द। ये देखिए नीचे आपको सीक्वेंस दे रखा है 1/4 = 2/8 = 3/12। तो ये इक्वल कब होते हैं, आपने पढ़ा था इक्विवेलेंस फ्रैक्शन कि भाई किसी भी नंबर की अगर आपको इक्विवेलेंस फ्रैक्शन निकालनी है तो मैंने वहाँ पे बताया था कि मैं यहाँ पे पहले 2 से अप एंड डाउन 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। तो ये अपना ये सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है। तो 1/4 को फिर मैं यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करूँगा अप एंड डाउन, तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12 है। यानी कि ये क्या बन रहा है अपना इक्विवेलेंस फ्रैक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सम मोर एग्जाम्पल, ऐसे ही इसके आगे और भी एग्जाम्पल अपन को देने हैं, पर इसने कुछ फिक्स बताया नहीं कि आपको 2 एग्जाम्पल बताने हैं, 3 बताने हैं, 4 बताने हैं। तो आप अपने हिसाब से कम 2 या 3 तो लिखें। ठीक है। तो इससे आगे चल रहा हूँ मैं कि मैं 1/4 को यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब मैं अगले वाला एग्जाम्पल यानी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 × 1 = 4 और 4 × 4 = 16। फिर मैं कह रहा हूँ कि 1/4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20। एक एग्जाम्पल और लिख देते अपन। 1/4 को मैं कह रहा हूँ इस अप एंड डाउन 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 24। तो अपन को कम से कम 3 एग्जाम्पल तो राइट करनी है, क्योंकि इसने अपन को क्वेश्चन में तो बताया नहीं पर्टिकुलर कि 2 एग्जाम्पल बताने हैं 3। तो अपन को कम से कम 3 एग्जाम्पल तो लेके चलने हैं। तो ये इक्विवेलेंस फ्रैक्शन का पैटर्न बन रहा है और उसी को अपन को फॉलो करना है और ये आंसर आएगा। ठीक है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7
राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5, क्योंकि 1/5 की अपन को 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है। तो इससे पहले अपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जो बेसिक बताया था वो उस टाइम पे मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन को 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा रहा है 1/5 की। तो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। तो 1/5 को मैं कर रहा हूँ कि अप एंड डाउन 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये होगी। फिर मैं कर रहा हूँ कि 1/5 को मैं अप एंड डाउन 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। फिर मैं कर रहा हूँ कि 1/5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा अप एंड डाउन। तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। फिर अपन को एक और राइट करनी है। तो 1/5 को मैं कहूँगा कि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ अप एंड डाउन। तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन 8 की तरफ। रेनू बॉट 6 मीटर लॉन्ग रिबन फ्रॉम मार्केट, यानी कि रेनू ने 6 मीटर का कोई रिबन मार्केट से परचेज किया है। इफ सी इक्वली डिवाइडेड इट बिटवीन 4 फ्रेंड्स, यानी कि वो उस रिबन को 4 फ्रेंड्स के अंदर बराबर बराबर इक्वली डिवाइड करना चाह रही है, बराबर बराबर बांटना चाह रही है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए रिबन ईच फ्रेंड विल गेट, इनकी ये करा है कि प्रत्येक फ्रेंड को उस रिबन का यानी कि कितना हिस्सा या कितनी लेंथ या कितनी लंबाई का टुकड़ा उसको प्रत्येक फ्रेंड को मिलेगा। तो देखिए रेनू ने परचेज कितना किया है, 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर रिबन इसने परचेज किया है और इसके फ्रेंड है 4 फ्रेंड में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वली डिवाइड करना है। 6 मीटर का कपड़ा है और 4 फ्रेंड्स में उसको इक्वली डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि प्रत्येक फ्रेंड को इक्वली डिवाइड करना है, यानी इक्वली पार्ट मिले। तो इनके जो 6 मीटर है, 6 मीटर जो कपड़ा है उसको मैं 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 4 से मैं डिवाइड करूंगा 6 को। तो एक तो तरीका है कि अपन इसको डायरेक्ट कट कर सकते हैं। लिखना है यहाँ पे, ये 2 की टेबल में आ रहा है, ये 2 की टेबल में आ रहा है, यानी कि 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 मीटर, यानी कि 3/2 मीटर आ गया। ठीक है, अगर इसको आगे अपन सोल्व करना चाहें तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 1 × 1/2 मीटर। अब ये कैसे आया कि मैं 3 को किससे डिवाइड करूँगा, 2 से। 3/2 है, यानी कि मैं 3 को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 1 जा 2। ठीक है, क्या बच गया 1। अब इसने 1 बच गया, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। तो ये जो 1 बच गया उसको मैं क्या ऊपर लिखूंगा और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको मैं नीचे लिखूंगा। तो ये क्या हुई, एक मिक्स फ्रैक्शन बन गई। तो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में यानी चैप्टर 6 में मिक्स फ्रैक्शन लिखना बताया था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे अपन लिखते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 × 1/2 मीटर, यानी कि अपन को इसको मैं बोल सकता हूँ 1.5 मीटर का जो लेंथ का जो रिबन है वो प्रत्येक फ्रेंड को मिलेगा। तो अब अपन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो बच्चों, क्वेश्चन 9 की तरफ। सरस्वती नीड्स 1 × 1/4 मीटर ऑफ क्लोथ टू मेक ए शर्ट। इनकी जो सरस्वती है वो एक शर्ट बनाने के लिए उसको 1 × 1/4 मीटर की कपड़े की
आवश्यकता पड़ती है। हाउ मच क्लोथ्स शी नीड्स टू मेक 2 सच शर्ट, यानी कि ऐसे ही 2 शर्ट बनाने के लिए उसको कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मैं कह दूं कि मेरे को एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, यानी एक बॉक्स बनाना है, उसके लिए मेरे को 4 कार्ड चाहिए। कितने कार्ड चाहिए? 4 कार्ड। अगर मैं कहूँ कि ऐसे ही मेरे को 2 बोर्ड बनाने हैं तो कितने कार्ड चाहिए? तो आप कहेंगे कि सर 4 + 4 यानी 8, यानी 4 + 4 यानी कि 8 कार्ड चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने क्या है ऐड। मैं कह सकता हूँ इसको, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि 2 × 4 इट मीन्स 8 कार्ड। ठीक है, यानी कि जब आपको एक किसी भी एक थिंग्स या प्राइस या कोई भी कॉस्ट दे रखी है और 1 मोर देन 1 के बारे में आपको आस्क कर रहा है, पूछ रहा है, तो देन आप क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको 1 की कॉस्ट दे रखी है, मोर देन 1 की आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वो ये कह रहा है कि 1 शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए उसको 1 × 1/4 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तब अपन लिखेंगे फॉर 1 शर्ट, फॉर 1 शर्ट required cloth equal to 1 × 1/4 मीटर, यानी कि एक शर्ट को बनाने के लिए 1 × 1/4 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को अगर मैं सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ कि 4 1 या 4 और 1 5/4 मीटर आ गया। अब इसको क्या करें कि सच 2 शर्ट, तो 2 शर्ट के लिए 4 2 शर्ट रिक्वायर्ड क्लॉथ, क्या कहूँगा कि मैं 5/4 + 5/4, ये तो आपका मेथड है। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे कि इसका एलसीएम आएगा 4 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी आएगा 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5, प्लस फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे कि 4 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा क्या आएगा 1 आएगा, 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि यहाँ से आंसर क्या आएगा 10/4। अब ये 2 से कट रहा है, 2 5 या 10 और 2 2 या 4, यानी 5/2 मीटर। अगर इसको आगे भी सोल्व करेंगे तो 2 × 1/2 मीटर इतने कपड़े की आवश्यकता होगी 2 शर्ट बनाने के लिए। ठीक है, ये आपका मेथड था कि उन दोनों को ऐड कर दिया कि 2 शर्ट के कपड़े के लिए एक का दे रखा था, 2 का निकालना था, 1 शर्ट + 1 शर्ट यानी 2 शर्ट का कपड़ा आ जाएगा। एक मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो ये है आपका, एक 5/4 के लिए कितना, एक शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए था, अपन को चाहिए 2 शर्ट के लिए, तो यानी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखना 2 2 या 4 और 2 1 या 2, यानी कि आंसर क्या आया 5/2। यहाँ पे भी आंसर वही आ रहा था 5/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ये नंबर सेम नहीं होता ना तो यहाँ पे अपन को एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत होती। यहाँ पे अपन डायरेक्ट 5/4 × 2 कर 2 से काट लिया इसको, 2 1 या 2 2 2 या 4, तो ये आ गया ऊपर 5 नीचे 2, यानी 5/2 मीटर आ गया ये। अगर इसको अपन मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो इसको 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो 2 2 या 4 बच गया 1, डिवाइड करें 2 से, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। इससे अगले वाले चैप्टर की बात करेंगे अपन
चैप्टर 8 की। तो चैप्टर 8 है वो आपका है पैटर्न, उसकी कुछ बेसिक डिटेल अपन पहले डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद अपन एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।